बार बार बिल्ली के घर पर आने या घर पर बिल्ली रखने से कौन सी मुसीबत आती है, आज इस पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में बात करेंगे। इस वीडियो को फुर्सत से पूरा देखिएगा और अगर अभी आपके पास वक्त नहीं तो वीडियो को सेव कर लें और जब फ्री हो तब फुर्सत से बैठकर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर बिल्ली को आप आज तक एक बहुत मामूली आम सा जानवर समझते आ रहे हैं तो माजरत से आपका इल्म बहुत ज्यादा कम है। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई जानवर नहीं जिसका जिक्र हमें हर मजहबी किताब या हर मजहब में मिलता है, फिर चाहे इस्लाम हो, जूइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो या फिर बुद्ध मजहब ही क्यों ना हो। दुनिया के हर मजहब में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरह से हमें बिल्ली का जिक्र जरूर मिलता है। यहाँ तक कि मिस्र के मकबरों में हमें इंसानी मम्मियों के साथ साथ बिल्लियों की मम्मियां भी मिलती हैं। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली कितना पुरस्कार और कितना खास जानवर है। बल्कि अगर हम इसे एक खास मखलूक के हैं तो ये भी गलत ना होगा। तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब के जो अकाबरीन हैं या गायबी इल्म रखने वाले जो बड़े बड़े नाम हैं वो इस चीज पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि बिल्ली के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो जिन्नात और दूसरी ऐसी मखलूकात को देख सकती है जिन मखलूकों को इंसानी आंख नहीं देख सकती। इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जिन्नात ने जब भी इस दुनिया में इंसानों के बीच आना होता है तो ज्यादातर बार वो सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं, जबकि सांप के बाद दूसरे नंबर पर जिन्नात जिस मखलूक की सबसे ज्यादा शक्ल इख्तियार कर कर इस दुनिया में आते हैं इंसानों के बीच, वो बिल्ली है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बिल्ली को पहले ही पता चल जाता है कि किस शख्स की मौत आने वाली है और अगर बिल्ली को वो शख्स पसंद होता है तो बिल्ली उसके घर के आगे या उसके घर की छत पर बैठकर रोती है और अक्सर बिल्लियों के रोने के 3 दिन के अंदर अंदर उस शख्स की मौत हो जाया करती है। इस मफरूजे पर यकीन रखने वाले कहते हैं कि मौत बिल्ली के रोने की वजह से नहीं आती, बल्कि बिल्ली तो सिर्फ दुख जाहिर कर रही होती है और मौत के फरिश्तों को देख कर रो रही होती है। मौत ने तो आना ही होता है, फिर चाहे बिल्ली रोए या ना रोए। काली बिल्लियां मनहूस होती हैं और अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं बनता बल्कि काम बिगड़ जाता है। ये मफरूजा सिर्फ पाकिस्तान और भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में ये माना जाता है कि काली बिल्ली मनहूस ही होती है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मजहबी अकीदे की जिसके चलते बिल्लियों को सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। यहाँ तक कि इस मजहबी अकीदे को मानने वाले लोग बिल्लियों को कलहनी मानते हैं। कलहनी यानी क्लेश लाने वाली। क्लेश संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है बड़ी मुसीबतें या फिर मौत। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे गौर से समझिएगा। हिंदू मजहब में दौलत और कामयाबी का जो देवता है वो गणपति है। गणपति का सर हाथी का होता है लेकिन जो जिस्म यानी धड़ होता है वो इंसान का होता है। हिंदू मजहब को मानने वाले हर साल गणपति की मूर्ति को बड़े जोशो खरोश से अपने घर लाते हैं और हिंदुओं का मानना होता है कि गणपति के घर यानी गणपति की मूर्ति घर पर आने से घर में दौलत आती है और घर के जो लोग होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, उनकी तमाम हाजतें या ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इसीलिए गणपति की मूर्ति को यानी दौलत के देवता की मूर्ति को हिंदू हर साल अपने घर पर लाते हैं और घर पर कुछ दिन रखने के बाद गणपति की मूर्ति को नदी में बहा दिया जाता है। हिंदुओं का मानना है कि हर देवता की एक सवारी होती है, यानी हर देवता किसी न किसी सवारी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब जो गणपति यानी दौलत का देवता है उसकी सवारी है चूहा, यानी गणपति एक चूहे पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब चूहों की दुश्मन होती हैं बिल्लियां। बिल्ली कुदरती शिकारी है चूहे की, इसीलिए जो लोग गणपति को देवता मानते हैं वो लोग बिल्लियों से नफरत करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि बिल्ली चूहे को कहा जाती है, जिसकी वजह से उनका दौलत का देवता उनके घर पर नहीं आ पाता क्योंकि उसकी सवारी बिल्ली खा चुकी होती है। यही वजह है कि हिंदू मजहब के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो बिल्लियों को कलहनी यानी मुसीबतें और मौत लाने वाली मानते हैं। लेकिन बिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन एक ऐसा ग्रोह है जो कि दुनिया के सामने भी है, यानी दुनिया जानती है कि ये ग्रोह है लेकिन दुनिया से छुपा हुआ भी है। मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी बुनियादी तौर पर एक ऐसा खुफिया अदारा है या एक ऐसा खुफिया ग्रोह है जो कि दुनिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि इस ग्रोह में दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर दौलतमंद तरीन लोग शामिल हैं। अब इस ग्रोह के काम करने का तरीका ये है कि ये अपनी निशानियां भी दिखाता रहता है कि मैं कहीं ना कहीं वजूद रखता हूँ, लेकिन दूसरी जानिब ऐसा भी दिखाया जाता है कि इल्यूमिनाटी तो सिर्फ बात है लेकिन असल में ये ग्रोह है जो कि
पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। जितना भी मालियाती निजाम है वो इसी ग्रोह के कब्जे में है, जिस वजह से ये आसानी से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चले इल्यूमिनाटी है, लेकिन इल्यूमिनाटी की बिल्लियों से क्या दुश्मनी। देखें, इल्यूमिनाटी एक ऐसा शैतानी ग्रोह है जो कि अपने मसीहा का इंतजार कर रहा है, और इसका मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है। वही दज्जाल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफहूम ये है कि दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में जितने भी नबी आए उन्होंने अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में आगाह किया। मजीद ये कि हर किसी को दुआ करनी चाहिए कि दज्जाल जैसा फितना हमारी जिंदगियों में ना आए। यानी ये इतना बड़ा फितना है, ये एक ऐसा फितना है जो कि ईमान वालों पर हमला कर कर उन्हें काफरों में बदल देगा। रिवायात से हमें पता चलता है कि दज्जाल काना होगा, और इल्यूमिनाटी भी इस चीज के बारे में जानते हैं। अब इल्यूमिनाटी का मानना है कि असल में एक बिल्ली ही होगी जो कि दज्जाल पर हमला कर कर उसकी एक आंख निकाल देगी, जिसके बाद उनका मसीहा यानी दज्जाल काना हो जाएगा। इसीलिए इल्यूमिनाटी बिल्लियों से नफरत करते हैं। काली बिल्ली मनहूस होती है, इस अफवाह के पीछे भी यही कहा जाता है कि असल में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। कुरान और हदीस का अगर हम निचोड़ निकाल लें तो ये कहा जा सकता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक फिर जिस इंसान के दिल में रहम खत्म हो जाता है, मजलूम को देखकर, दुखी को देखकर उसके दिल में रहम नहीं आता, उसके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता कि अगर मैं उस मजलूम की मदद कर सकता हूँ तो मदद करूँ, तो वो फिर मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं। वो हज तो कर सकता है लेकिन हाजी नहीं हो सकता। वो आलमे दीन तो कहलवा सकता है लेकिन उसके दिल में इल्म नहीं, क्योंकि फिर जिसके दिल से रहम खत्म हो गया समझें कि उसका सिर्फ जिस्म बाकी है, रूह उसकी कब की मर चुकी है, रूह उसने शैतान को बेच दी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जब भी बिल्ली किसी घर में बार बार जाती है, वो बिल्ली बार बार उस घर में चक्कर लगाती है, घर वालों के सामने बार बार आती है, तो ये बिना मकसद नहीं होता। बिल्ली यूं ही उस घर में बार बार चक्कर नहीं लगा रही होती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अक्सर बार ये होता है कि बिल्ली जिस घर में बार बार आ जा रही होती है तो असल में अल्लाह ताला ने उस घर वालों को नवाजने का फैसला कर लिया होता है, लेकिन क्योंकि उस घर वालों के गुनाह बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए अल्लाह ताला उस बिल्ली को बार बार उस घर में भेज रहे होते हैं ताकि घर में रहने वाले उस बिल्ली पर तरस खाएं। क्योंकि बिल्ली को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि कोई भी जिसके दिल में जरा भी एहसास बाकी होता है उसको बिल्ली पर प्यार आता ही है। ये इतना प्यारा जानवर है। अगर वो घर वाले बिल्ली से शफकत का रवैया रखते हैं, उसको खाने पीने के लिए कुछ देते हैं, या यहाँ तक ही कर लेते हैं कि उससे प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उसे तकलीफ नहीं देते, तब भी अल्लाह उन घर वालों को नवाज देता है। लेकिन फिर जो लोग बिल्ली से नफरत का इजहार करते हैं, बिल्ली को जो चीज हाथ में आई होती है पकड़कर मारते हैं और बिल्ली को अपने घर से भगा देते हैं, तो समझें उन्होंने अल्लाह ताला की रहमत को, बरकत को, रिज्क को, अल्लाह ताला की अनायात को, अल्लाह ताला ने उनके लिए जो खुशियां भेजी थी उन्हें अपने घर से निकाल दिया है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखें कि बिल्ली हरगिज भी मनहूस नहीं, बल्कि इस्लाम ने तो हमें ये चीज बता दी है कि बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि ये घरों में जाए। इसलिए फिर जो लोग भी बिल्लियों को अपने घरों से भगा देते हैं, बिल्ली को मनहूस समझते हैं या फिर समझते हैं कि बिल्ली के रोने से उनके घर में किसी की मौत हो जाएगी, तो ये सब तवहम परस्ती है, और तवहम परस्ती खुद में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली अगर आपके घर में आती जाती है तो कभी भी उसे रोके ना, उसे कोई चीज उठा के मारे ना, बल्कि कोशिश करें कि अगर आप उसको कुछ खाने पीने को दे सकते हैं तो खाने पीने को दें। और अगर बिल्ली आपके घर में बच्चे दे देती है तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चों का पूरा ख्याल रखें। गलती से भी बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को घर से ना निकालें। जब बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाएं और आप भी घर से बाहर चले जाएं तभी उनको घर से जाने दें, वरना खुद उठाकर बिल्ली या बिल्ली के बच्चों को कभी ना फेंकें, वरना आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।